Hello, dear student. How are you? Today we will discuss Science Worksheet 37, Class 10th. Carbon and its compound. Carbon, the elements of life. Carbon is versatile elements that form the basic of all living organism and many of the things we use such as food, cloth, medicine, books, etc. The earth crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like coal, petroleum carbonates and hydrogen carbonates. The atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. Carbon is a non-metal. Its symbol is capital C. Atomic number 6. Carbon is tetravalent. Electronic configuration 2-4. इधर देखिए दोस्तों, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए आप इसमें इस स्ट्रक्चर में देखिए आप इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सेंटर में है, देखो यहाँ पर जो सेंटर में दे रखा है, यहाँ पर ब्लू और रेड है। तो ब्लू है यहाँ पर प्लस और रेड पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पर कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्ज लेस होता है, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता। और देखिए यहाँ पर ग्रीन में दे रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस प्रकार से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का बैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखते हैं दोस्तों। हम इसमें देखिए आप इधर आइए, वर्कशीट को आगे देखना। इधर देखिए आप, यहाँ पर दे रखा है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है। यहाँ पर कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होते हैं। जो हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए कार्बन को क्या करना पड़ता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये गेन करे या लॉस करे। जब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करे, इट डज नॉट form ionic bond by either losing 4 electron 2-4 plus या or by gaining 4 electron C4 minus. It would require large amount of energy to remove 4 electron and it is difficult for the nucleus of carbon with 6 proton to hold on 4 extra electrons. देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्बन के लिए यदि ये अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए क्या है, कार्बन को क्या करना पड़ता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो प्लस यानी कि सोलोजिंग करना पड़ेगा या 4 माइनस इलेक्ट्रॉन गेनिंग करना पड़ेगा। जब जाके ये अपना ऑक्टेन पूरा कर पाएगा, जब ही ये स्टेबिलिटी कर पाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त होगा। तो इस वजह से ये ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो इसके लिए फिर देखो कार्बन ने यहाँ पर क्या किया गया है, कार्बन ने इसको देखिए दोस्तों, कार्बन इसको अपना सहयोग बढ़ाने के लिए, यानी कि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करता है, कार्बन overcomes the problem by sharing its valence electrons with others atoms of carbon with atoms of others elements. तो वो अदर्स एलिमेंट से सहयोग करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की, इस प्रकार से अपना बॉन्ड बनाता है। द एटम्स ऑफ अदर्स एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड
chlorine also form बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक दूसरे का अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके अपना बॉन्ड तैयार करते हैं। इसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर द बॉन्ड फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम ऑफ डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? द बॉन्ड फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सम और डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विदिन द मॉलिक्यूल बट इंट्रामोलिकुलर फोर्स आर स्मॉल has a result is has low melting and boiling point। यानी कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स के कारण यह कम होने के कारण मल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होते हैं, इसके लो होते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड एंड नो चार्जड पार्टिकल्स आर फॉर्मड। यानी किसी इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करते और ना कोई चार्ज पार्टिकल चार्ज होता है। इस कारण ये कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाते, इस वजह से वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी पुअर होती है, कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पुअर होती है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारे यहाँ देखो, आपको मैं समझा रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन H2 लिखा मिलता है आपको। H2 होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल अवस्था में ही H2 में ही पाया जाता है, ना कि एटम। हाइड्रोजन एटम वैसे नहीं पाया जाता। कारण है इसका, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। और इसको यानी कि अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत पड़ती है। तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर यह है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर यह है। तो दोनों को, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये इसका इलेक्ट्रॉन साझा करेगा, इसके साझा से करेगा। यानी कि दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में एक है, इसके पास में भी एक है। दोनों हाइड्रोजन अब इनसे साझा कर देंगे और इस प्रकार से इसमें यानी कि बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ये एकल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। क्या बोलते हैं? एकल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस एकल बॉन्ड हाइड्रोजन यानी H, एकल बॉन्ड H, तो निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इसको हम देखते हैं कि इस प्रकार से देखो, यहाँ पर क्या है? ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में देखिए दोस्तों O2 लिखा रहता है, O2 पाया जाता है। आपको पता है O2 में यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसमें कितना होगा? 2 6। तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी उसमें बाहरी जो इसका कोश होता है, बाहरी ओरिएंटल होता है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और लेने की कोशिश करता है जब अपना ओटेक पूर्ण करता है। तो यहाँ पर ये 2 का साझा कर लेते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके और 2 इसके करके ये 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जब साझा कर रहे हैं तो यहाँ पर बॉन्ड, डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। किसका? डबल बॉन्ड का होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो ट्रिपल, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो डबल, और 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे तो सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। इसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन की डॉट स्ट्रक्चर कैसी होती है? देखिए आप, यहाँ पर मेथेन है, ये मेथेन है। मेथेन के पास में आपको तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की?
4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की जरूरत है, और हाइड्रोजन को एक एक करके तो 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। इस प्रकार से मेथेन स्ट्रक्चर ऑफ फॉर मेथेन का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह हो। इसके बाद में आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को हमें हल करना है, उन्हें सोल्व करना है। देखिए, लेट्स इज प्रैक्टिस नाउ वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। कार्बन टेट्रावेलेंट क्या होता है कि आपको बताया था 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण ये टेट्रावेलेंट कहलाता है। कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट, यानी कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मेथेन, मेथेन की जो डॉट स्ट्रक्चर है उसको उसी को हम उसके आधार पर बता सकते हैं कि ये इसका आंसर यह है। इसे समझ सकते हैं कि कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड टेट्रावेलेंट होता है, ये हम इसके आधार पर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर स्टेट द रीजन वाई कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसे कोवेलेंट कंपाउंड की 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर फाउंड इन all 3 physical state at room temperature। सेकंड है सेकंड में इसका फर्स्ट हो गया यहाँ पर, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसका लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है। सेकंड है यहाँ पर, एंड आर फाउंड इन ऑल 3 फिजिकल स्टेट एज रूम टेम्परेचर। एक जनरली रूम टेम्परेचर पर फिजिकल स्टेट तीनों में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही पाया जाता है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब देखो, कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। This is because covalent compound do not have charged particles capable of transporting electrons। तो यानी कि ये उसके do not have charged particles, यानी covalent compound do not have charged particles capable to transporting electrons। तो इस वजह से ये क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते, इसके कारण ये डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से इसके 3 प्रॉपर्टीज हो गई। फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द रीजन वाई कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें फोर्थ आंसर में ये आएगा कि देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट हैव चार्जड पार्टिकल्स कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये जनरली पुअर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है। ड्रो इलेक्ट्रॉन डू डॉट स्ट्रक्चर ऑफ। देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये आपका 5th क्वेश्चन है। इस 5th क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पर बताया गया है कि इसमें देखो आप, यहाँ पर H2O है, H2O में आपको पता है ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होते हैं, ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 और 2 और पाए जाते हैं, यानी कि इस प्रकार 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए देखिए, ये तो अपना इस प्रकार से ऑक्टेन पूरा कर देते हैं,
ये इधर से भी ये भी अपना ऑक्टेन पूरा कर देता है। और तो फिर क्या करता है, ये भी अपना ऑक्टेन पूरा करने के लिए इस प्रकार से ये साझा कर लेता है। कौन कर लेता है, H2O से। H2O से कौन कर लेता है कि एक ये ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितने दे देगा, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जब इससे करता है तो यहाँ पर एक एक इससे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो इसको तो 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, ये अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, ऑक्टेन पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार से H2O संरचना का निर्माण होता है, क्योंकि इसमें इसके बाहरी कक्ष में ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से 6 है तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है और ये लूज कर ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है। इस प्रकार से ये दोनों शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों की ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इधर हाइड्रोजन भी एक एक करता है और ये इस प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं और H2O एक वाटर बन जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों फिर है कार्बन। कार्बन की देखिए यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है इसके आधार पर देखिए CO2, तो ये यहाँ केमिकल फॉर्मूला है CO2। तो यहाँ पर CO2 ऑक्सीजन है, तो आपको बताइए यहाँ पर इसको कितने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके बाद में 4 है 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है इसके पास में कार्बन के लिए, तो कार्बन 4 और इसके बाद में 2 यानी 6 है इसके पास में है। तो इसको भी क्या करता है ये, क्योंकि ये इससे साझा करेगा और साझा इससे यानी कि शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करने के बाद में देखिए आप CO2 इससे शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करने के बाद में देखिए यहाँ पर ये इसके पास में जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेंगे यहाँ पर और इधर ये हो गया यहाँ पर, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके शेयरिंग कर रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में इस प्रकार से 4 इलेक्ट्रॉन तैयार करता है और ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक पूर्ण, इधर इसका अष्टक ऑक्टेन पूर्ण, इसका ऑक्टेन पूर्ण। इस प्रकार से CO2 का एक कंपाउंड CO2 एक कंपाउंड तैयार होता है जो अपना ऑक्टेन पूर्ण करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद में लास्ट आपके पास में CH3 यहाँ पर दे रखा है CH3। देखिए CH4 यहाँ पर क्या दे रखा है CH4 मैथेन। तो मैथेन में यहाँ पर क्या है, कार्बन है और 4 हाइड्रोजन से ये शेयरिंग करेगा और इस प्रकार से देखो हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनको 1 की ज़रूरत है। इसके पास में भी 1 तो ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, पर ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देकर कोवलेंट कंपाउंड का निर्माण करता है। इसी प्रकार से आपके ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। यदि किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की वर्कशीट में डाउट रहती है तो वो मेरे से अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं।